तो भाई कल फाइनली चाइना में लॉन्च हो चुका है Vivo S5 और यहाँ पर इसकी स्क्रीन जो है वो वर्ल्ड की पहली ऐसी स्क्रीन है सुपर एमोलेड जिसमें आपको 2.98 mm का कटआउट देखने के लिए मिला है। जी हाँ, यहाँ पर S10 सीरीज के अंदर भी अभी तक 3.5 mm का कटआउट देखने के लिए मिला था, लेकिन यहाँ पर उससे भी छोटा कटआउट दे दिया गया है। और ये जो डिस्प्ले है वो सैमसंग की तरफ से दी गई है और इसकी डिस्प्ले ना कहीं से कहीं तक फ्लैगशिप डिवाइस से कम नहीं है। मैं बात करूँ iPhone 11 Pro Max की या बात करूँ S10 या Note 10 सीरीज की। अब ऐसे इस वजह से क्योंकि भाई यहाँ पर 1200 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, 91.38% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है। भाई और क्या चाहिए। खैर इस फोन के अंदर भी भाई कमियां हैं, दो कमियां, एक तो इसका प्राइस और दूसरी है इसका प्रोसेसर। भाई प्रोसेसर काफी बेकार दिया है इस फोन के अंदर इसके प्राइस के हिसाब से, क्योंकि इसका जो प्राइस है बेस वेरिएंट का 8+128 GB का वो रखा गया है 2698 युआन, करीब 27,000 रुपए इंडियन करेंसी में। भाई पागल हो गए वीवो वाले, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है वो भाई स्नैपड्रैगन 712 है सिर्फ, और इसका दूसरा वेरिएंट है 8+256 GB जिसका प्राइस अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो 30,000 रुपए बैठता है। 30,000 रुपए। खैर ये फोन फ्रंट से देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे S10e हो, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट स्क्रीन है पंच होल के साथ और इन्फिनिटी ओ शेप डिस्प्ले और सुपर एमोलेड पैनल 1200 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। खैर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या ये फोन आपको लेना चाहिए, इसका वेट करना चाहिए, इंडिया के अंदर ये फोन कब लॉन्च होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का, साथ ही साथ कमेंट कर जरूर बताना बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना अगर ऐसी वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हो तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं स्क्रीन की और खूबियों की। जैसे मैंने बताया वर्ल्ड की पहली ऐसी डिस्प्ले जिसमें आपको 2.98 mm का कटआउट देखने के लिए मिलता है, 1200 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है जैसे कि फ्लैगशिप के अंदर देखने के लिए मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ पर बेजल्स और चिन की बात करूँ काफी कम दिए गए हैं। और इसके फ्रंट पर कौन सी प्रोटेक्शन है अभी तक ये वीवो की तरफ से नहीं बताया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्कोर सेंसेशन की ही प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिलती है जो कि एक्चुअल में काफी ज्यादा टफ होती है। बट यहाँ पर साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इसके अंदर भी आपको डीसी डिमिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जो कि आपकी ऐसी आंख खराब होने से बचाएगा। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक, आपकी आंखें कम खराब होंगी और 20% आपको ब्लू लाइट कम देखने के लिए मिलेगी रेगुलर एमोलेड डिस्प्ले से इसके अंदर। तो भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इसकी डिस्प्ले तो कहीं से कहीं तक भी भाई फ्लैगशिप डिवाइस से कम नहीं है, और यहाँ पर आप बेजल्स और चिन को देखकर इसकी तारीफें तो कर ही सकते हैं। और इसमें जो पंच होल कैमरा सेंसर दिया गया ना भाई, ये काफी ज्यादा छोटा है, मतलब दिल्ली जीत लिया। खैर ऑल थैंक्स टू सैमसंग। अब बात करें यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है जो कि हमें अभी देखने के लिए मिला है Z1 Pro Z1 X के अंदर। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग की मदद से थोड़ी बेटर इमेज देखने के लिए मिलेगी फ्रंट कैमरा सेंसर से। बाय द वे यहाँ पर फ्रंट कैमरा सेंसर अभी भी सेम है जो कि Z1 X और Z1 Pro के अंदर देखने के लिए मिला है। तो टिकटॉक वालों के लिए काफी खतरनाक होने वाला है, मजे नहीं उड़ा रहा आपका भाई भी टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हो भाई। अब साथ ही साथ यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 0.38 सेकंड्स में अनलॉक हो जाता है। भाई ये फोन काफी भयंकर है और ये अभी तक का फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि हमें रियलमी के फोन्स के अंदर भी देखने के लिए मिला है, और ये ऑप्टिकल है, अल्ट्रासोनिक नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये तो कोई फ्रंट की बात। अब बात करें बैक की, तो बैक पर भाई डिजाइन काफी ज्यादा खतरनाक दिया गया है और वीवो वाले ने इसे झुमके से कंपेयर कर दिखाया, मतलब इसका डिजाइन ऐसे स्क्वायर शेप में रखा गया है और भाई काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे इसकी बैक काफी ज्यादा अच्छी लगी। खैर बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप की, तो 48+8+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिए गए हैं बैक पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर सोनी IMX 582 है, 586 नहीं है। यहाँ पर भी प्राइस कट करने के लिए उन्होंने कैमरा सेंसर थोड़ा कमजोर डाल दिया। खैर इतना बड़ा फर्क है नहीं 582 एंड 586 में। तो यहाँ पर दूसरे कैमरा सेंसर पर आते हैं। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है विद 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का 4 सेंटीमीटर मैक्रो लेंस। तो भाई यहाँ पर कैमरा सेटअप भी अच्छा दिया गया है और नंबर बढ़ाने के लिए 2 कैमरा सेंसर भी फालतू डाले गए हैं, और समझ जाइए कौन कौन से है। अब बात करें यहाँ पर बैटरी की, तो 4100 mAh की बैटरी दी गई है, 22.5 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग टाइप सी चार्जिंग पोर्ट नीचे की तरफ दिया गया है जिसके अंदर एक्चुअल में हार्डवेयर USB 2.1 है, और साथ ही स्पीकर गिल्स दी गई है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 3.5 mm जैक वाला गड्ढा दिया गया है। तो भाई देखा जाए ये फोन काफी ज्यादा खतरनाक है। साइड में फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब बात करें ना इसके प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन 712 दिया गया है जो कि हमें रिसेंटली अभी Z1 Pro और Z1 X के अंदर देखने के लिए मिला है। तो आप ऐसे निराश हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी निराश हुआ हूं भाई इस चीज को लेकर। यहाँ पर वीवो ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, और ऊपर से इसका प्राइस। और भाई इस फोन से मैं काफी ज्यादा निराश हूं। 30,000 रुपए मतलब स्नैपड्रैगन 712 के लिए पागल हो भाई, क्योंकि यहाँ पर अब करीब 730G तो देखने के लिए मिलना चाहिए था। 30,000 में का 730G भी होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप इस फोन को बाय करते। इसकी डिस्प्ले और इसके लुक्स की वजह से कमेंट सेक्शन नीचे की तरफ पहुंच जाइए। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और ये प्रोडक्ट है ओवर प्राइस, ट्रूली ओवर प्राइस, और इंडिया के अंदर मुझे नहीं लगता है फोन लॉन्च होगा, क्योंकि चाइना में फोन चलते हैं सिर्फ लुक्स की वजह से और थोड़ा बहुत उनमें प्रोसेसर वेरी करता है, लेकिन इंडिया के अंदर फोन चलते हैं भाई ओवरऑल की वजह से, मतलब सारी चीज चाहिए, बड़ी बैटरी भी चाहिए अपन को, कैमरा भी मस्त,
ऊपर से प्रोसेसर तगड़ा और भाई डिस्प्ले अगर सुपर एमोलेड नहीं तो तेरा फोन नहीं चलेगा। यही एटीट्यूड अपन के अंदर। So that's it guys, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर ये इंडिया के अंदर फोन आया 26 या 30 हज़ार रुपए में तो आप इसे बाय करना पसंद करेंगे नहीं करेंगे। और हाँ, साथ ही साथ Realme X2 Pro की अनबॉक्सिंग किसको देखनी है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे। मैं कोशिश करूंगा बाय करने की, पहले लॉन्च होने दो उसके बाद। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करो टू वॉच योर हार्ट, स्टे विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस, बाय।